8 अक्टूबर 2022 को वर्ल्ड हॉस्पिस एंड पैलिएटिव केयर डे मनाया गया और उसी दिन कैंसर जैसी बीमारी से लड़कर और उसे हराकर जिंदगी की नई पारी शुरू करने वाले कई सर्वाइवर पेशेंट भी मौजूद रहे। आपको बताते चलें कि पैलिएटिव केयर के माध्यम से लाइलाज कैंसर जैसे बीमार रोगियों को दर्द, पीड़ा और अन्य कष्टदायक लक्षणों से राहत मिलेगी। मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आध्यात्मिक देखभाल के जरिए व्यक्ति को यथासंभव सक्रिय रूप से जीने में मदद करने के लिए समर्थन प्रणाली और घरेलू देखभाल और ध्यान के माध्यम से मदद की जाएगी और जब भी संभव होगा तो ऐसे रोगियों के परिवार को परामर्श और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। देखिए एक कैंसर सर्वाइवर से खास बातचीत के साथ ही पैलिएटिव केयर के बारे में डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने जुनैद खान पठान से बात करते हुए क्या जानकारी दी। हम इस वक्त खड़े हैं कैंसर एड सोसाइटी में। वॉलंटियर्स को लेकर के बात की जा रही है। हम आपको ये भी बता दें कि कैंसर एड सोसाइटी के साथ साथ जो है नेशनल एसोसिएशन ऑफ पैलिएटिव केयर फॉर आयुष एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन को लेकर के ये संस्था है, जिसको भी लेकर के काम यहाँ किया जा रहा है, जिसमें हमारे साथ मौजूद है इस वक्त डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी। उनसे हम बात करेंगे किस तरीके से पैलिएटिव केयर के थ्रू लोगों को बताया जा रहा है। सर, ये जो पैलिएटिव केयर है खास तौर पे इस पे काम कर रहे हैं, कैंसर के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, बहुत से सर्वाइवर्स हैं जिनसे हमने आपके वहाँ बात करी है। कैसे आप दवा दे रहे हैं, किस तरीके से उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहे हैं और पैलिएटिव केयर क्या काम करता है? बहुत बहुत धन्यवाद। पहली चीज़ तो कैंसर में और जो ऐसी लाइलाज बीमारियां हैं, प्राथमिक अवस्था में तो कैंसर में हम इलाज कर सकते हैं, लेकिन आज 100 में से 80 मरीज ऐसी अवस्था में पहुंचते हैं जब वो लाइलाज हो चुके होते हैं और ऐसे में जब ट्रीटमेंट नहीं संभव है तो उनका जो दर्द होता है, उनको मेंटल डिस्ट्रेस है, शायद सांस लेने में दिक्कत हो रही है, शायद कॉन्स्टिपेशन है, शायद लूज मोशन हो रहे हैं, हो सकता है बेड सोर हो गए हैं क्योंकि उठ नहीं पा रहे हैं। तो तमाम तरह की समस्याएं होती हैं और इन समस्याओं में जो कैंसर का इलाज करते हैं उन डॉक्टर्स का कतई कोई रोल नहीं होता है। ऐसे में जो नॉर्मल डॉक्टर है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं कर सकता है क्योंकि ये कैंसर की वजह से समस्याएं हैं। ये नॉर्मल हो सकता है मिचली या उल्टी या दस्त का केस नहीं है, या नॉर्मली सांस फूलने लगती है, ये वो केस नहीं है। नॉर्मल पेन होता है, हमने कोई भी एनाल्जेसिक ले ली, ये वो केस नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक एनाल्जेसिक लैडर बना रखा है जहां हम नॉर्मल NSAID से शुरू करके फिर ओपियम, ओरल मॉर्फिन जैसे पदार्थ देके दर्द को कंट्रोल करने की बात करते हैं, लेकिन ओरल मॉर्फिन शायद अवेलेबल नहीं है और उसके अलावा बाकी मेडिसिन इस दर्द को कंट्रोल करने में सक्षम नहीं है। तो इन सब चीज़ों में जागरूकता बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम लोगों ने PGI, मेडिकल कॉलेज, राम मनोहर लोहिया वगैरह में पैलिएटिव केयर पे शुरुआत में वर्कशॉप्स कराई और उसके बाद में पेन क्लिनिक खुली हैं और आज भी पेशेंट जाके इन पेन क्लिनिक्स में अपने दर्द का इलाज करा सकते हैं, लेकिन बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनके दर्द का शायद इलाज भी संभव है। तो इस पर्टिकुलर इशू को हम सेंसिटाइज करने के लिए हमने ये मुहिम चलाई है। इसके साथ में बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं जो घरों पे तड़पते रहते हैं और शायद उनकी तड़पन की वजह से उनकी फैमिली भी नहीं सो पाती है महीनों। तो क्या हम इन पेशेंट्स को जो अस्पताल तक नहीं पहुंच सकते हैं, उनको क्या घर में जाके हम उनके जो केयर गिवर्स हैं, उनकी जो फैमिली है, उसको क्या ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो इस पेशेंट को कैसे मैनेज करें। फिर जो पेशेंट एक इतने डिस्ट्रेस में है तो हमने पैलिएटिव केयर में बताया फिजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और स्पिरिचुअल कंपोनेंट्स भी है। तो जो पेशेंट अपने आप को कोसता रहता है कि हम जल्दी क्यों नहीं मर जाएं, हमारे किस कर्म की सजा है, तो उस पेशेंट को हमें समझाना भी है कि ये एक बीमारी है और बीमारी किसी को भी हो सकती है, उसमें कर्मों से लेना देना नहीं है, जिससे कि वो पेशेंट शायद उसकी छोटी छोटी इच्छाएं हों और मरने से पहले हम उसकी उन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। सर, एक बात अभी आपने कही कि जिस तरीके से आपने कहा ना, जिसमें बहुत सारे डॉक्टर्स या छोटे डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते हैं इस टाइप की चीज, तो इससे कहीं ना कहीं पेशेंट्स के अंदर वो डिमोरलाइजेशन का एक वो पार्ट तो नहीं आ जाएगा कि डॉक्टर्स कुछ नहीं कर सकते, जब से सबसे पहले ही कहा जाता है कि भगवान के बाद डॉक्टर ही सबसे इम्पोर्टेंट। यहाँ पे हमने क्या बताया कि डॉक्टर, जहाँ पे हम पैलिएटिव केयर की बात कर रहे हैं या कैंसर के रिलेटेड जो पेन है उसकी बात कर रहे हैं, तो उसके एक्सपर्ट डॉक्टर्स हैं, वो हर डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर सकता है। तो जैसे कि हम कैंसर का इलाज करने के लिए कैंसर एक्सपर्ट के पास गए,
तो अब कैंसर के दर्द के इलाज के लिए भी हमको वो दर्द का जो एक्सपर्ट है उसके पास ही जाना होगा। और अगर हम दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो शायद 1-2 दिन हमको फायदा मिल जाए, उसके बाद में वो दर्द बढ़ता रहता है और ऐसे में क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट और उसकी पूरी फैमिली की डिस्ट्रॉय होती है। सर, अभी एक कोई प्रोग्राम भी आप कर रहे हैं शायद 2 नवंबर को, क्या प्रोग्राम है और कितने लोग वहाँ पे आने वाले हैं और वहाँ पे किस तरीके का वर्कशॉप होगा? एक्चुअली 2 नवंबर को हम लोग वॉलंटियर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम किंग जॉर्जेस मेडिकल यूनिवर्सिटी में कराने जा रहे हैं और उसके लिए वहाँ के वाइस चांसलर साहब से भी बात हुई है और उन्होंने भी उसमें अपना सहयोग देने की बात कही है। तो ये प्रोग्राम एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट में डॉक्टर सरिता सिंह जो प्रोफेसर हैं उनके संरक्षण में किया जा रहा है और वो वॉलंटियर्स ट्रेनिंग देने की बात करती हैं। उसके बाद में होम केयर के लिए भी वो उन वॉलंटियर्स को गाइड करेंगी और पूरा नेटवर्क क्रिएट करने की कोशिश करेंगी, जिससे कि अगर पेशेंट अस्पताल में नहीं आ पा रहा है तो घर में जाके हम उसको कैसे हेल्प कर सकें। तो कुछ उसमें कैंसर पेशेंट्स को भी आपने इनवाइट किया है या अभी खाली ये ट्रेनिंग का एक सेशन रहेगा? ये वॉलंटियर प्रोग्राम है तो उसमें कैंसर सर्वाइवर्स जरूर पार्टिसिपेट करेंगे और बाकी वॉलंटियर्स जो कि अपनी अपनी कम्युनिटी में जाके पेशेंट्स को जिस भी तरह से हो अपनी सेवाएं उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ पे कुछ कैंसर सर्वाइवर हैं हमारे साथ, हम बात कर लेते हैं उनसे। ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, किस तरीके से सर्वाइव किया है और अब वो काउंसलिंग कर रहे हैं ऐसे पेशेंट्स का जो कैंसर से पीड़ित हैं और वो डिमोरलाइज हो रहे हैं, उनको वापस हील करने के लिए क्या काम कर रही हैं। मीता हमारे साथ हैं। मीता जी, क्या कैंसर हुआ, कितने दिन का था, क्या स्टेज थी और कैसे सर्वाइव किया आपने? मुझे कैंसर 2018 नवंबर में डिटेक्ट हुआ था और स्टेज 2 हो गई थी। वो मेरी अपनी गलती से हुई थी। डॉक्टर ने मुझे कहा था फौरन ट्रीट करवाने को, मैं वापस ड्यूटी ज्वाइन कर दी थी। उसके बाद मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो ये हुआ कि बाय गॉड्स ग्रेस मेरे लिम्फ ग्लैंड्स में नहीं गया था, लेकिन फिर भी वो लिम्फ ग्लैंड्स हटा दिए गए। और इसमें 2 तरह से ऑपरेशन होता है, एक होता है पूरा ब्रेस्ट रिमूव कर देते हैं, वो मैसेक्टोमी, और दूसरा सिर्फ वो पार्ट हटाते हैं जहाँ पे कैंसर है, वो कंजर्वेटिव। तो मेरा कंजर्वेटिव हुआ था। उसके बाद फिर मेरी 6 साइकिल्स ऑफ कीमोथेरेपी हुई थी और 36 रेडिएशन एक्सपोजर थे। और उसके बाद से बस 2-3 चीज़ें थी जो कि डॉक्टर ने कही थी। एक, आप अपना, क्योंकि आपका ऑपरेशन हुआ है तो अपनी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू करिएगा, जो कि आज मैं कर रही हूँ, एंड आई एम फिट, मुझे अब उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और खाने पीने पे भी ध्यान रखना है कि फ्रेश आपको ज़्यादा खाना है और दवाइयाँ मुझे कोई नहीं दी जाती हैं। अब ये है कि जब कहीं ज़रूरत होती है, कोई किसी को कैंसर डिटेक्ट होता है और ये होता है कि वो इंसान को लगता है कि अब तो जीवन ख़त्म हो गया है, तब फिर मैं कोशिश करती हूँ कि वहाँ जाके उनकी काउंसलिंग करूँ कि मैं हूँ, देखिए मुझे भी डिटेक्ट हुआ था और आई एम फिट एंड फाइन एंड किसी भी तरह से उसके आफ्टर इफेक्ट्स मुझे नहीं है। अच्छा, तो कैंसर एड सोसाइटी से आप जुड़े खास तौर पे जब लोगों से बात करने के लिए, तो यहाँ पेशेंट से आप काफ़ी मिले होंगे, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि आदमी कैंसर का नाम सुन के ही आधा मर जाता है वो, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे उसको लगता है कि आई एम जस्ट गोइंग टुवर्ड्स कि हम डेथ हम जा रहे हैं। कैसे आप उनको हील करते हैं और आपसे मिलने के बाद उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? एक्चुअली ये है, लोगों को लगता है कि कैंसर का मतलब कि लाइफ इज कमिंग टू एन एंड। नो, कैंसर इज जैसे ऐसे लगा लीजिए कि एक और कोई फोड़ा हो गया है आपको और थोड़ा सा गहरा फोड़ा हो गया है, तो उसको हील करने में टाइम लगेगा, लेकिन वो 100% क्योरेबल हो गया है। बस ये है कि अगर आप अपने शरीर पे ध्यान दें और रेगुलरली ज़रा भी कहीं आपको कुछ उसमें दिखे कि कुछ एबनॉर्मैलिटी है, तो आप रेगुलरली उसको चेक करवाएं, डॉक्टर को कंसल्ट करें। डॉक्टर पे फेथ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है डॉक्टर पे फेथ होना। उसके बाद आप देखेंगे कि वो डॉक्टर आपको बिल्कुल सही गाइड करता है। अपनी बुद्धि कम लगाइए, डॉक्टर की बुद्धि ज़्यादा चलने दीजिए, तब आप वो हील हो जाते हैं। अभी डॉक्टर पीयूष गुप्ता जी ने बताया कि किस तरीके से पैलिएटिव केयर के थ्रू हम लोग काफ़ी कुछ जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं एक ऐसे पेशेंट में जो डिमोरलाइज हो चुका है, जो हताश है कि हम कैसे सर्वाइव करेंगे। इसके लिए पैलिएटिव केयर के थ्रू वॉलंटियर्स काम करने वाले हैं, घर घर जाके जागरूकता के भी कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उन पेशेंट्स में जो आधे अधूरे मर चुके हैं उनको जिंदा करने का दोबारा काम करेगी पैलिएटिव केयर, यानी कैंसर एड सोसाइटी। कैमरा पर्सन चंदन गुप्ता के साथ जुनैद पठान, 9 PM न्यूज़ लाइव, लखनऊ।
9 PM न्यूज, हम दिखाएंगे झूठ को सच का आईना। सच के लिए देखते रहिए 9 PM न्यूज।